साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने दो ऐसे बयान दिए हैं जिसने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में जो सियासी राजनीति है उसमें भूचाल ला दिया है। उन्होंने असम में जो बाढ़ आई उसे फ्लड जिहाद का नाम दिया और अब उन्होंने मेघालय की एक यूनिवर्सिटी को जिसका नाम है मेघालय यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसे जिहाद के बाप का नाम करार दिया है कि ये जिहाद का बाप है। और फादर ऑफ जिहाद कहने के पीछे उनका क्या तर्क है, क्या ये न्यायपूर्ण है, औचित्यपूर्ण है, जस्टिफाइड है कि नहीं है, इन सब बातों पर चर्चा करने के पहले ये जानना आवश्यक है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसा क्या भावावेश था हेमंत विश्व शर्मा के मन में जिसके चलते उन्होंने इस तरीके का बयान दिया और ये नहीं देखा कि इतनी ज्यादा आबादी में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सब चीजों से बेफिक्र होकर के उन्होंने यह बयान दिया है। तो साथियों, उन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को बंगाल के एक मुस्लिम महबूबुल हक ने बनाया है और इसे बहुत से पेड़ों को काट करके बनाया गया है। खासकर जो जोरबाम हिल्स है मेघालय वाला, उसको काट करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। लेकिन इसको काटा इस तरीके से गया है कि इसका जो ढलान है वो गुवाहाटी की तरफ है, मेघालय की तरफ नहीं काटा गया है। इसे इस तरीके से काटा गया कि गुवाहाटी से कट करके इसको समतल पूरा बनाया गया और फिर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, जिसके चलते असम भीषण बाढ़ का सामना करता है और इसीलिए इन्होंने इसे फ्लड जिहाद का नाम भी दिया। और इस यूनिवर्सिटी के जो कर्ता धर्ता हैं, नींव रखने वाले लोग हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो इतिहास है, उसको बेस बना करके इन्होंने इसे जिहाद का बाप नाम दिया है। तो साथियों, इनका कहना है कि जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि मक्का के अंदर घुस गए हैं। और जो तीन आकृतियां इस पे गेट पर बनी हुई हैं इस यूनिवर्सिटी के गुंबद के, इसकी जो गुंबद है, तीन ऐसे गुंबद हैं, वो मक्का जैसी आकृतियां बनी हुई हैं, उसको भी बेस बना करके इन्होंने ये बात कही है। तो साथियों, इनका कहना है कि अच्छा होता कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी के चाहे द्वार हो, चाहे अंदर की बात हो, नामघर होता, चर्च होता या टेम्पल की कोई आकृतियां या इस तरीके की चीजें होती तो हम इसके नीचे चलते और हमें इसमें चलने में खुशी होती। लेकिन जिस तरीके से मक्का को पूरा इसमें प्रदर्शित किया गया है वो एक जिहाद को प्रदर्शित करता है। इस तरीके का बयान हेमंत विश्व शर्मा का है। तो साथियों, इस तरीके का जो भावावेश है वो कितना जायज है, ये तो लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जा सकता है कि जब राजनीति करी जाती है तो राजनीति में तमाम अपने पर्सपेक्टिव, अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके बयान दिए जाते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आए, क्योंकि फ्लड वहां पर बहुत जल्दी जल्दी आता रहता है और उसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बेहतर प्रबंधन तंत्र को बनाना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना बेहतर किया जाए और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है उन सब पर इतना ज़्यादा बेहतर काम किया जाए कि जब भी ऐसी परिस्थितियां, डिजास्टर की स्थितियां आएं तो असम के जनधन को बचाया जा सके। और अगर हम इसको केवल भावावेश में आकर के इस तरीके का अगर तर्क दे देंगे कि नहीं, केवल इस आधार पर यूनिवर्सिटी को बना दिया गया और ढलान वाली जो बात है कि गुवाहाटी की तरफ ढलान है, उसके चलते असम बाढ़ का सामना कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा तर्कपूर्ण नहीं कहा जाएगा। साथियों, ये आवश्यक है कि एक समरसता विकसित करी जाए। जब भी आपदा आए तो विभिन्न समुदायों के साथ लेकर के हम ऐसी आपदाओं का समाधान करने पर काम करें। हेमंत विश्व शर्मा और हमारे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्हें एक आपसी सद्भाव, एक भाईचारे और सौहार्द के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं हेमंत विश्व शर्मा की भी आलोचना नहीं कर रहा हूं, उनके अपने तर्क हैं, उनका अपना राजनीतिक बैकग्राउंड है, उनकी अपनी राजनीतिक विवशताएं हो सकती हैं बोलने के संदर्भ में या जो भी है। लेकिन यहां पर यह जरूरी है कि किसी मजहब को, किसी कौम को पूरा जो है आपदा से जोड़ देना, ये भी तर्कपूर्ण नहीं कहा जाएगा। क्योंकि भारत जैसे देश में जो इतने मजहब, इतने धर्म, जाति, पंथ के लोगों से मिलकर के, संस्कृतियों से मिलकर के बना है, अगर हम उसे आपदा से जोड़ देंगे तो फिर एक बहुत बड़ा प्रतीक, एक बड़ा संकेत दे बैठेंगे और इससे जो है पूर्वाग्रह और बहुत सी चीजें हमारे सामने आती चली जाएंगी। और साथियों, ये
इसलिए भी सही नहीं है कि जिस तरीके से आज पूरे विश्व पटल पर भारत विरोधी ताकतें इस फिराक में बैठी हैं कि उन्हें कुछ ऐसा बयान मिले कि जिसके आधार पर वो बता सकें कि भारत माइनॉरिटी को, उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है, या माइनॉरिटी के खिलाफ जो है दृष्टिकोण रखता है, माइनॉरिटी के लिए अच्छी सोच नहीं रखता। इस तरीके की चीजें फिर जो ग्लोबल न्यूज़पेपर्स हैं या अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं वो सब फिर करना शुरू कर देंगे। जो वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, बहुत ढेर सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं। हमने काफ़ी देखा है कि हाल के समय में जब भारत की इमेज को, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो जो भी भारतीय नेता हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, जब भी वो इस तरीके की चीज़ों को देखें तो वो रीजनल चीजों पर ध्यान देते समय ये भी उनको देखना आवश्यक है कि पूरी दुनिया देख रही है। हेमंत विश्व शर्मा एक ऐसे लीडर हैं और जिस तरीके से उनके अंदर नेशनलिज्म का भाव है और जिस तरीके से वो अपनी बातों को बहुत मजबूती से सामने रखते हैं, इससे वो छोटे मोटे कद के नेता नहीं हैं। उन पर निगाह साउथ ईस्ट एशिया के जो अलग अलग देश हैं उनके नेता भी रखते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी नेता रखते ही होंगे। तो जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट न पड़े हमारे पूरे ओवरऑल सेकुलरिज्म वाला जो फैब्रिक है, इसको ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि किसी भी प्रकार की जो संरचना है, चाहे वो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी ब्रिज बनाया जाए या कुछ भी ऐसी चीजें बनाई जाएं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि चाहे मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, असम हो, त्रिपुरा हो, इस तरीके से आपसी रंजिश और जो इंटर बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं या इंटर एथनिक डिस्प्यूट्स हैं इनके बीच में, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसको बेस बना करके ये मन में भाव नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा कर दें कि असम परेशानी में पड़ जाए, असम को नुकसान हो जाए, या असम ये सोचे कि मेघालय को नुकसान हो जाए। इस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो मूर्तमान नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें नॉर्थ ईस्ट को एक इंटीग्रेटेड, एक ऐसी एंटिटी बनानी है जो एकीकृत हो, जिसमें एक आपसी समझ हो कि भारत के विकास के लिए वो मिलजुल करके वहाँ के जो लीडरशिप हैं वो काम करें, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो भी बयानबाजियां करी जाएं, जो भी बयान दिए जाएं, वो एक तर्कपूर्ण हो, संवेदना के दायरे में हो और एक आपसी समझ और तर्क को उसमें जो है इग्नोर न किया जाए। तो साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं और अगले कार्यक्रम में जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।